मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है जी वो जीव और ब्रह्म की सत्ता दोनों मानते हैं। जी आज शंकर का अद्वैतवाद है जो केवल ब्रह्मवादी है, ब्रह्म की सत्ता मानते हैं। लेकिन दयानंद स्वामी का त्रैतवाद है ना, वो जीव ब्रह्म और प्रकृति तीनों की सत्ता स्वीकार करते हैं। महाराज जी, इसमें एक बात ये ध्यान रखनी, समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगों की सत्ता नहीं होती, शुद्ध समुद्र की सत्ता होती है। तो ये ब्रह्म की मायामयी तरंगे हैं, प्रकृति उसकी तरंग है, और जब वो शांत होती है तो ब्रह्म रूप ही है। तरंग नाम वायु विकार के कारण हुआ, वायु विकार हटा तो समुद्र था, समुद्र है, समुद्र रहेगा। अब उसे किसी भी रूप में आप स्वीकार कर रहे हैं, वो ब्रह्म ही है। विकार रहित ब्रह्म का स्वरूप शांत समुद्र है, शांत समुद्र है। अब उसे हम पहुंचाने के लिए कुछ भी रूप दे सकते हैं। जब भक्तों को श्रद्धा और पूजन की बात आई तो एक पत्थर उठा के गुरु ने दे दिया, उससे ब्रह्म प्राप्ति हो गई। कहीं भी शुरू करो, हर कण में वो विराजमान है, और जब आपकी तन्मयता बढ़ेगी तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानवान। बस समस्या ये है कि हम तरंगों की महिमा नहीं मानते हैं। तरंगे हैं विविध, उसे प्रकृति कहें, आप उसे और नानात्व में ले जाएं, लेकिन वो तब तक माना जाएगा जब तक बोध नहीं हुआ। महाराज जी, अगर वस्त्र को स्वीकार नहीं करेंगे तो धागा की यात्रा, धागा को कहाँ से प्राप्त करें? जी जी। अगर हम अभी, हमारे सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने कहा कि हम अभी जहाँ हैं वो स्थूल जो नाम रूपात्मक जगत है जी। आप नाम रूपात्मक जगत में हैं तो नाम और रूप का सहारा लेके चलना होगा। बहुत जहाँ बैठे हो वहीं से आपको चलना है। बिल्कुल, बहुत इसीलिए नाम रूप के सहारा लेना है और इससे यात्रा करनी है। जैसे पानी में जो कोई पड़ते हैं तो पानी का सहारा लेते हैं, अब पानी ही उनका रास्ता होता है और उसी सहारे और रास्ते को लेकर वो पानी के पार चले जाते हैं। उसी तरह सगुण साकार नाम रूप का सहारा लेकर हम यात्रा शुरू करते हैं, और फिर गुरु कृपा और उनकी युक्ति, उनके प्रति हमारा जो समर्पण है, पाखंड अहंकार त्याग करके फिर हमको पहुंचा देता है निर्गुण निराकार में। हमारे यहाँ आगे की थोड़ी सी साधना बताई गई है, अंतर ज्योति अंतर्नाद की। महाराज जी, जो स्वरूप बोध है उसमें कोई साधना नहीं, समस्त साधनों का त्याग है। न स्थूल का चिंतन, न सूक्ष्म का चिंतन, और न कारण का चिंतन, तीनों मायाकृत है। चिंतनीय जो वस्तु है वो अचिंत्य है, जिसको हम चिंतन करने की बात करें वो अचिंत्य है। जी महाराज जी, उन्होंने यही कहा कि इस साधना से उस अवस्था में जाओगे, अवस्था है अचिंत्य। हाँ, मूल बात अगर हमारी आगे चलकर स्थिति समझ में आती, जैसे स्वप्न में आपने बहुत कुछ देखा, स्वप्न में स्त्री पुरुष नानात्व सब देखा, एक मन के सिवा कुछ था क्या? कुछ नहीं। ये पता जागने पे चला ना, ऐसे ही बोध होने पर मैं के सिवा कुछ नहीं है। आप उस मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं को राम बोलो, मैं को शिव बोलो, मैं को आत्मा बोलो, हमें कोई परेशानी नहीं। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जगा स्वप्न रम जाए। बस